वर्षा बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, बस मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जेठानी जब जब आती है मुझे इतना काम होता है कि मैं बता नहीं सकती। बस आती है, 2-4 दिन रुकती है, खाई पी और निकल लेती है। इतना काम होता है मम्मी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे बेटा तू क्या परेशान होती है? तू अपनी जेठानी से साफ साफ बोल दिया कर कि दीदी आप आते हो तो थोड़ा बहुत काम करवाया करो। और वैसे भी सास ससुर की सेवा करना उसका भी तो फर्ज बनता है ना। दूसरे शहर में जाकर रहने भी लगी है तो क्या हुआ, क्या उसका कोई फर्ज नहीं बनता घर के प्रति? हाँ वही तो मम्मी। तेरी सास कुछ नहीं बोलती क्या? वो क्या बोलेंगी मम्मी। बस मम्मी जैसे ही मेरी जेठानी आती है मम्मी जी उसे अपने पास बिठा लेती हैं और दोनों सास बहू की गुटरगु चालू हो जाती है और बैठे बैठे मम्मी जी की स्पेशल फरमाइशें चालू हो जाती हैं अपने बड़ी बहू बेटों के लिए। तू बिल्कुल मत करा कर वर्षा। अरे तो मम्मी मैं क्या करूं, मैं बोल भी तो नहीं सकती कि मैं काम नहीं कर सकती आप लोगों का। यदि ऐसा बोलूंगी तो मैं ही बुरी हो जाऊंगी घर वालों की नजरों में। अरे बेटा तो तू ऐसा क्यों नहीं करती है? जैसे ही तेरी जेठानी घर पर आए तू बीमार हो जाया कर। बीमार हो जाया कर इसका मतलब क्या है मम्मी? अरे बीमार होने का मतलब तू नाटक करने लगा कर। कहीं बोलना अपना मेरा पेट दुख रहा है, कहीं बोलना मेरा सर दुखने लगा, कहीं बोलना मेरी कमर में दर्द हो गया है। तब देखना तेरी जेठानी खुद काम करने लगेगी। अरे तू कोई अपनी जेठानी की नौकर थोड़ी ना है। वो आती है तो उसे भी काम धंधा करना चाहिए। आखिर जैसे तू इस घर की बहू है वो भी तो इस घर की बहू ही है ना। बिल्कुल पेट पकड़कर रोने लगना, ऐसा लगना चाहिए कि तेरा सच में पेट दुख रहा है। हाँ मम्मी मैं तो ऐसा ही करूंगी अब। क्या मम्मी आप लोगों ने भी मेरी शादी इतने बड़े घर में कर दी, दिन भर खाना पीना बनाने में ही मेरा समय निकल जाता है। मेरी बात कान खोलकर सुनो बेटा, यदि तुम्हें आराम चाहिए तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही काम करो। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ मम्मी मैं। बेटा तुम दोनों के आने से घर में रौनक हो जाती है। हाँ सुभाष तुम्हारी माँ सही बोल रही हैं। हाँ पापा मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन क्या करूँ पापा, मेरी भी मजबूरी है। यदि मेरी जॉब दूसरे शहर में नहीं होती तो मैं तो अपना ही घर में रहता। हाँ बेटा ये तो सही बात है, जहाँ जॉब रहेगी वहीं तो रहोगे तुम। ये लीजिए आप लोगों के लिए मैंने गरम गरम डोसे बनाए हैं। अरे वाह बेटा लाओ लाओ। ये है राम प्रसाद और गीता जी। राम प्रसाद जी के 2 बेटे हैं, ये हैं इनके बड़े बेटे बहू मीना और सुभाष। सुभाष की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए सुभाष और सुभाष की पत्नी दूसरे शहर में रहते थे। जैसे ही छुट्टियां मिलती थी सुभाष अपनी फैमिली के साथ अपने घर आ जाता था। लेकिन गीता जी की छोटी बहू वर्षा को अपनी जेठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मीना सीधे साधे और सरल स्वभाव की थी, उसके मन में छल कपट नाम की कोई भी चीज नहीं थी, इसलिए वो अपने सास ससुर देवर देवरानी सबको बहुत प्यार करती थी। और उसका यही स्वभाव गीता जी और राम प्रसाद जी को बहुत पसंद आता था, इसलिए गीता जी और राम प्रसाद जी अपनी बड़ी बहू को कुछ ज्यादा ही चाहते थे। लेकिन गीता जी की छोटी बहू थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, जबकि घर पर सारा काम वाली करती थी, सिर्फ वर्षा को खाना अकेले बनाना पड़ता था। लेकिन फिर भी वर्षा को ऐसा लगता था कि मेरी जेठानी जब घर आती है तो मुझे सिर्फ आराम मिलना चाहिए और मेरी जेठानी ही सारा काम करे। फिर भी गीता जी की बड़ी बहू यानी मीना रसोई में वर्षा का हाथ बटाने लगती थी। मीना जितने दिन भी ससुराल पर रहती थी सबके पसंद का खाना बनाती थी। गीता जी और राम प्रसाद जी उसकी बहुत तारीफ करते थे। ये बात वर्षा को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वर्षा कामचोर और आलसी किस्म की लड़की भी थी। अब वर्षा अपनी जेठानी की बुराई अपने ससुराल वालों से तो कर नहीं सकती थी, इसलिए बस अपनी माँ से ही उसकी बुराई करते रहती थी। और वर्षा की माँ तो आग में घी डालने का काम करती थी। अपनी बेटी को सही शिक्षा देने के बदले उल्टी सीधी शिक्षा देते रहती थी। ये लीजिए आप भी खा लीजिए डोसा। हाँ मीना लाओ। अरे वाह दीदी आपने डोसा बना भी लिया। हाँ वर्षा चलो तुम भी खा लो। दीदी मैं तो आ ही रही थी आपकी हेल्प कराने। अरे कोई बात नहीं वर्षा, मैंने बनाया कि तुमने बनाया बात एक ही है। चलो मैं तुम्हें गर्मा गर्म डोसा बना कर देती हूँ। वर्षा बेटा। अरे क्या हुआ वर्षा? कुछ नहीं मम्मी जी, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। अरे लेकिन अचानक से? पता नहीं मम्मी जी मुझे क्या हो गया है, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। वैसे आप क्यों आई हैं मम्मी जी, कुछ काम था आपको? बेटा हम ये बोल रहे थे कि जाकर खाना बना लो, लेकिन रहने दो बेटा, मीना बहू बना लेगी खाना। एक काम करो तुम गोली खा के आराम करो बेटा। मम्मी जी मेरे होते हुए दीदी खाना बनाएंगे अच्छा नहीं लगता, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अरे कुछ नहीं होता बेटा, ऐसे भी तो वो तुम्हारे साथ हेल्प करवाती ही है ना। तुम सो जाओ, मैं मीना बहू को बता देती हूँ खाना बनाने के लिए। थैंक यू मम्मी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे बेटा इसमें थैंक यू वाली क्या बात है। ठीक है मैं जाती हूँ, बड़ी बहू को बता देती हूँ। वाह यार मम्मी जी का आइडिया तो काम कर गया। बेटा तुम्हारी छुट्टियाँ कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। हाँ माँ हमारे 5-6 दिन यहाँ पर कैसे कैसे गुजरे हमें पता ही नहीं चला। बेटा अब आओगे तो थोड़े ज्यादा दिनों की छुट्टियाँ लेकर आना। हाँ पापा ठीक है। मुन्ना आओ बेटा। हाँ मम्मा आ रहा हूँ। नमस्ते दादू, नमस्ते दादी। खुश रहो बेटा खुश रहो। अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। जी दादू। मिंकू चलो बेटा। जाओ जाओ बेटा, तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो गया है। दीदी आई एम सॉरी। क्या हुआ वर्षा? देखो ना दीदी इस बार आप 4 दिन रुकी, लेकिन 4 दिन तक मैं बिस्तर में ही पड़ी रही। इतना सर दर्द हो रहा था मेरा, इतना सर दर्द हो रहा था कि क्या बताऊं। अरे वर्षा कोई बात नहीं, ठीक है हम लोग चलते हैं, अब अपना ख्याल रखना। हाँ दीदी ठीक है, और अच्छे से डॉक्टर को दिखवा लेना। हाँ दीदी।
भैया भाभी के जाते ही ये घर एकदम सूना लगने लगा है। हाँ बेटा, पूरा घर खाली खाली जैसा लगने लगा। हाँ, अशोक और मीना के आने से घर ऐसा लगता है जैसे घर में रौनक आ गई हो। और मुन्ना की चहल पहल से तो सारा घर ही चमक उठता है। घर वालों की ऐसी बातें सुनकर वर्षा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे अपनी जेठानी से बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती थी। जैसे ही उसके ससुराल वाले उसकी जेठानी ये जेठ की तारीफ करते, उसका मन एकदम बौखला जाता था। लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो किसी से कुछ बोल नहीं सकती थी, बस अंदर ही अंदर उनके प्रति गुस्सा जाहिर करते रहती थी। यहाँ अपनी जेठानी के जाते ही मीना का सर दर्द एकदम छूमंतर हो जाता है, वरना 4 दिनों से मीना सर पकड़ कर ही बैठी थी। इसी तरह दिन बीतते गए और फिर से मीना और अशोक की छुट्टियां लगी। गीता, हाँ जी। हमारे बड़े बहू बेटे आ रहे हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? हाँ गीता, अभी सुभाष का फोन आया था, बोल रहा था पापा 4-6 दिनों की छुट्टियां मिली हैं। हाँ, 2-3 महीनों से आए भी तो नहीं है दोनों। ठीक है, काम वाली आती ही होगी, मैं उसे जाकर बोल देती हूँ, वो उन दोनों का रूम साफ कर देगी। हाँ ठीक है, सुभाष के रूम की साफ सफाई करवा लो। बरसा बेटा। जी मम्मी जी, बोलिए। बेटा, सुभाष और मीना आ रहे हैं। अच्छा, तो बेटा खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना। हाँ मम्मी जी, ठीक है। लो, फिर आने लगे। अभी 2 महीने पहले ही तो रह कर गए हैं यहाँ से। पिछली बार तो अच्छा बहाना बना लिया था मैंने सर दर्द का, इस बार पेट दर्द का बहाना बनाऊंगी। ऐसे तो मुझे आराम करने नहीं मिलता, कम से कम बीमारी के बहाने से ही आराम कर लूंगी। अरे दीदी का भी तो फर्ज बनता है अपने सास ससुर की सेवा करने का, कम से कम इसी बहाने वो अपने सास ससुर की सेवा भी कर लेंगी। दादू दादी, अरे हमारा राजा बेटा आ गया। आ गए बेटा तुम लोग? हाँ पापा। प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा, बच्चों। खुश रहो। मेरा पेट, मेरा पेट। मम्मी जी, पंकज जल्दी आइए। ये तो छोटी बहू की आवाज है। हाँ, रो रही है, क्या हुआ? चलकर देखो। अरे बहू, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे वर्षा, क्यों तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? पता नहीं दीदी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए गोली और पानी लेकर आती हूँ। लेकिन बेटा, तुम तो अभी अच्छी वाली थी ना, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? नहीं पता मम्मी जी। मेरा पेट। ये लो वर्षा, पेट दर्द की गोली खा लो। थैंक यू दीदी। अरे कोई बात नहीं वर्षा, तुम गोली खाकर आराम करो, देखना थोड़ी देर में तुम्हें आराम लग जाएगा। वाह, मैं तो क्या बढ़िया चाल चलती हूँ। वैसे मम्मी ने तो मेरी लाइफ ही बदल दी ये आइडिया देकर। जरा मम्मी को खबर सुना देती हूँ। मम्मी। हाँ बेटा, बोलो। मम्मी, क्या आइडिया दिया है आपने भी मुझे, बड़ा कारगर सिद्ध हुआ आपका आइडिया। मेरी राय से चलेगी बेटा, तो तुझे तो खुशियां ही खुशियां मिलेंगी अपने ससुराल में। आज फिर मेरी जेठानी आ गई और उसके आते ही मैंने पेट दर्द का बहाना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे मम्मी, जैसे ही मेरी पेट दर्द की बात सुनी, सारा घर दौड़कर चला आया। बस बेटा, ऐसे ही चलते रहना, सारे घर की खबर मुझे देते ही रहना, फिर देख कैसा तेरा राज करवाती हूँ उस घर पर। हाँ मम्मी, ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, वरना किसी ने मेरी बातें सुन ली तब तो मेरी खैर नहीं है। ठीक है बेटा, रखो। बड़ा आराम मिल रहा है। बस फिर क्या था, जितने दिन वर्षा की जेठानी अपने ससुराल पर रही, उतने ही दिन वर्षा का पेट दर्द बना रहा। वर्षा के पति ने वर्षा को डॉक्टर के पास भी ले गया, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और बहुत सी गोली दवाइयाँ थी, लेकिन फिर भी वर्षा को कोई आराम नहीं लगा। और आराम लगता भी कहाँ से, वर्षा पेट दर्द का नाटक जो कर रही थी। मीना 8 दिन अपने ससुराल पर रही और 8वें दिन मीना ने सारे घर की सेवा की, और अब मीना के फिर से घर जाने का समय आ गया था। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा, ठीक है। तुम लोग के जाते ही ये घर एकदम बियाबान जंगल जैसा लगने लगता है। मम्मी जी, हम फिर से जल्दी आएंगे। दीदी, आप जा रही हो? हाँ वर्षा, हम जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना वर्षा। जी दीदी। ठीक है मम्मी पापा, हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा, ठीक है। इस तरह से सुभाष और मीना के जाते ही फिर से घर सूना हो जाता है। सुभाष और मीना के जाते ही वर्षा फिर से भली चंगी हो जाती है। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। आज थोड़ा पार्लर घूम के आया जाए। ये क्या, 2 बार से इसका नाटक देख रही हूँ। बड़ी बहू आती है और इसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए बिस्तर नहीं पड़ जाती है, और जैसे ही वो जाती है इसकी तबीयत ठीक हो जाती है। 1 घंटे पहले तक जो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, वो भली चंगी होकर नाच रही है, पार्लर जाने की बात कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। इसकी हरकतों पर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। हाय हाय, गर्मा गर्म पकौड़ियों के साथ चाय का मजा ही कुछ और है। झूठे मूठे पेट दर्द के कारण मुझे कुछ अच्छा खाने नहीं मिला। मेरी जेठानी ने तो एक से एक चीज बनाया था, लेकिन मुझे खाने नहीं मिला, इसलिए अब मन भर कर खाऊंगी मैं। वर्षा। जी मम्मी जी। ये क्या वर्षा, सुबह तक तो तुम्हारा इतना पेट दर्द कर रहा था कि तुम बिस्तर से उठ नहीं सक रही थी, और अब तुम पकोड़े बनाकर खा रही हो। मम्मी जी, अब मुझे आराम लग गया है और मेरा बहुत मन कर रहा था पकौड़ियाँ खाने का, बस इसलिए मैंने बना लिया। अच्छा ठीक है, खा लो। जी मम्मी जी। बस क्या था, अब वर्षा की सास को
देखो वर्षा पर शक तो हो गया था, लेकिन वर्षा की सास के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी। वर्षा को तो उसकी माँ ने अच्छा आइडिया दे दिया था। अब जैसे ही वर्षा की जेठानी अपने ससुराल पर आती, वर्षा को अचानक से कोई ना कोई बीमारी हो जाती थी। 2 महीने बाद फिर छुट्टियां पड़ी, फिर मीना और सुभाष अपने घर आए। और सुनाओ बेटा, तुम्हारे ऑफिस में सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ पापा, सब बढ़िया चल रहा है। अरे भाई, बाप बेटे के बीच क्या बातें चल रही हैं? माँ पापा, आने वाले महीने में मुझे प्रमोशन मिलेगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आने वाले महीने में तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, लेकिन मिठाइयाँ हम तुम्हें अभी से ही खिला दे रहे हैं। हम तुम्हारा मुंह मीठा करवाते हैं। छोटी बहू कहाँ है? वो मम्मी जी, उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी। अचानक से ही? अरे मम्मी जी, अचानक से क्या, शरीर में तकलीफ बताकर थोड़ी ना आती है। ठीक है बहू। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। मम्मी, आज सुबह मेरी जिठानी फिर आ गई। अच्छा? हाँ मम्मी। फिर क्या मम्मी? जैसा हर बार होता है वैसे ही किया मैंने, जैसा आपने मुझे बताया था कि उसके आते ही बीमारी का बहाना बनाकर सो जाना, बस वही करती हूँ मैं। बहुत अच्छा बेटा, जैसा मैं बताऊं वैसा ही काम करना। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही गीता जी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अच्छा, इसका मतलब मेरा शक सही था। जैसे ही मेरे बड़े बहू बेटे यहाँ आते हैं और इसका बहाना चालू हो जाता है। इतना बड़ा धोखा कर रही थी ये हमारे साथ, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हेलो समधन जी। जी समधन जी, नमस्ते। नमस्ते समधन जी, नमस्ते। कहिए, किस लिए फोन लगाया है आपने? वो समधन जी, मैंने वर्षा के विषय में कुछ बात करने के लिए फोन लगाया है आपको। हाँ कहिए ना समधन जी। समधन जी, वो ये बोल रही थी मैं, आजकल वर्षा कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी है। अरे समधन जी, वो तो बच्ची है, इतने बड़े घर का काम करते करते थक जाती है बेचारी, बस इसलिए बीमार हो जाती होगी। अच्छा, कितने बड़े घर का काम? समधन जी, सारा काम तो हमारे घर की काम वाली ही कर देती है, सिर्फ खाना ही पकाना रहता है आपकी बेटी को। अचानक से उसका सर दर्द होने लगता है, अचानक से उसका पेट दर्द होने लगता है, अचानक उसकी कमर में दर्द चालू हो जाता है, अचानक से उसके पैर में दर्द चालू हो जाता है, कभी हाथों में दर्द चालू हो जाता है। समधन जी, असल में उसे आराम नहीं मिलता, घर के काम करते करते थक जाती है बेचारी। हाँ, ये सही कही आपने। एक काम करती हूँ, मैं कल ही उसे आपके घर भेज देती हूँ। आप 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, जितने दिन भी अपनी बेटी को रखना चाहती हैं, शौक से रख लीजिए। और जब तक आपकी बेटी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक आप उसे पहुंचाइएगा मत। लेकिन समधन जी, हमारी बात तो सुनिए। ठीक है समधन जी, नमस्कार। फिर क्या था, अगले ही दिन वर्षा की सास वर्षा की तैयारी करवा के उसे मायके छुड़वा देती है। जाओ वर्षा, अंदर चली जाओ। पंकज, तुम अंदर नहीं चल रहे हो? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे वर्षा बेटा, तुम अचानक से यहाँ? हाँ पापा। तुम अकेली आई हो यहाँ? नहीं पापा, ये आए थे मुझे छोड़ने, लेकिन सामने से ही चले गए, उन्हें कुछ अर्जेंट काम था। अरे बेटा, ऐसा कैसा अर्जेंट काम था दामाद जी को, जो दामाद जी अंदर भी नहीं आए और बाहर की बाहर तुम्हें छोड़कर चले गए? पापा, वो बोल रहे थे उन्हें जरूरी मीटिंग अटेंड करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो खाना खाकर ही जाएंगे। सुनती हो, वर्षा बिटिया आई है, जरा देखो। अरे बिटिया, आ गई तू? हाँ मम्मी। अरे वर्षा, तुम यहाँ इस वक्त अकेले? नहीं भैया, ये आए थे मुझे छोड़ने, इन्हें जरूरी मीटिंग अटेंड करना था, बस इसीलिए वो मुझे सामने छोड़कर चले गए। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे दीदी, जीजा जी नहीं आए क्या? आप अकेली ही आई हो? अरे चुप करो तुम सब लोग, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो मेरी बेटी से। मेरी बेटी मायके आई है, कोई चोरी डकैती करके नहीं आई है जो तुम लोग इतने सवाल पूछ रहे हो। नहीं मम्मी जी, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। जा बहू, जाकर हमारी बेटी के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। हाँ मम्मी जी, ठीक है। वर्षा बेटा, तेरी सास ने तुझसे कुछ बोला क्या? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, मेरे पास तेरी सास का फोन आया था कल। अच्छा, क्या बोल रही थी मम्मी? शायद ये बात उन्हें पता चल गई है कि तू बीमारी का बहाना करती है। उन्होंने मुझसे बोला कि वर्षा कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी है, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ बेटा, और बोल रही थी अब जब तक वर्षा ठीक नहीं हो जाती तब तक आप उसे मायके में ही रखो, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल। क्या मम्मी, ऐसा बोला उन्होंने? और क्या बेटा। हाँ, लेकिन तू ज्यादा चिंता मत कर, अभी देखना, जब तेरी जेठानी चली जाएगी और तेरी सास के ऊपर अकेले काम आएगा तो 4 दिनों में ही तुझे लेने पहुंचा देगी। हाँ मम्मी, आप तो ये बात सही बोल रहे हो। चल अब टेंशन मत ले और चलकर बढ़िया खाना पीना खा और बढ़िया आराम कर यहाँ। ठीक है मम्मी। आज मुझे अपने मायके आए पूरे 1 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक ना मेरी सासू माँ ने ना ही मेरे पतिदेव ने किसी ने भी फोन नहीं किया मुझे। क्या हुआ वर्षा बेटा, बहुत उदास लग रही हो? देखो ना मम्मी, आज मुझे आए हुए पूरे 8 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे ससुराल से किसी एक का भी फोन नहीं आया अभी तक। अरे बेटा, तू काहे चिंता करती है? मत करने देना। तू कौन सा रोड पे पड़ी है जो इतनी चिंता कर रही है? अपने मायके में ही तो है। नहीं मम्मी, मुझे जानना था वहाँ क्या चल रहा है। चलिए दीदी, चलकर खाना खा लीजिए। खैर, हम फोन लगाते हैं तेरी
सास को। हेलो समधन जी, नमस्ते। नमस्ते समधन जी, नमस्ते। समधन जी, आज पूरे 1 हफ्ते हो गए हमारी बिटिया को यहाँ आए, लेकिन आप लोगों में से किसी एक ने भी हमारी बिटिया को फोन करके पूछा नहीं। ओहो समधन जी, आप भी हद ही करती हैं। आपकी बिटिया तो आपके पास है ना, मायके में, तो अब इसके लिए पूछना कैसा? और वैसे भी यहाँ रहकर बेचारी को कितना काम होता था। अब मायके में गई है तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है उसे। उसमें भी यदि मैं उसे फोन कर करके परेशान करने लगूं तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। यहाँ से ज्यादा आराम में तो आपकी बेटी अपने मायके में है। बेचारी हर 8-15 दिन में बीमार हो जाती थी इधर। अब उसे जब तक सुधर नहीं जाती तब तक आप उसे वहीं रखिए। अब आपकी उसको इतनी याद आती थी कि दिन भर ही आपके साथ फोन में लगी रहती थी, तो हमने इसलिए सोचा कि आपके पास ही भेज देते हैं। मनचाही बात करना दोनों माँ बेटी। अब जब तक आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक हम उसे नहीं लाएंगे समधन जी। ठीक है, रखते हैं, राम राम। क्या बात है, कोई मुझे बताएगा? हाँ माँ, कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है, तभी वर्षा की सास आपसे इस तरीके से बात कर रही थी। रमा, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया ज्यादा बेटी के ससुराल में दखलंदाजी देना बंद करो। दिन रात तुम माँ बेटी दोनों फोन में लगी रहती हो। और वर्षा, तुम भी कम नहीं हो, अपने ससुराल की छोटी छोटी सी बात अपनी माँ से शेयर करती हो। सही कहा समधन जी ने। अब रखो अपनी बेटी को, जब तक अपनी बेटी से मन नहीं भर जाता तब तक रखो उसे। अरे वो मैंने कुछ थोड़ी ना किया है। माँ, आप हमें मत बताइए आपने क्या किया है और क्या नहीं। वर्षा की गलत हरकतों को सुधारने के बदले आपने उसे हर बात पर सह दी है। कितने अच्छे लोग हैं इसके ससुराल वाले, फिर भी जब देखो तब आप उसके कान ही भरते रहती थी। ऐसा थोड़ी ना होता है माँ। यदि आज वर्षा की गृहस्थी खराब हो रही है तो उसका कारण कहीं ना कहीं आप भी हैं। बहुत अपनी बेटी की घर गृहस्थी खराब कर ली तुमने, अब रखो अपने पास उसे हमेशा के लिए। अब रोने से क्या होगा वर्षा? जब तुम्हें तुम्हारी भाभी समझाती थी कि दीदी छोटी छोटी सी बात को मायके में नहीं बताया करते, तब तुम और मम्मी दोनों ही ऋतु के ऊपर भड़क जाती थी। तब आपको हम लोगों की बात बहुत बुरी लगती थी। ज्यादा अपनी बेटी के ससुराल में इंटरफेयर करने से यही होता है माँ। बेटा तू जरा भी मत रो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बहू, तुम्हारी आंटी लोग आई हैं, चाय नाश्ता लेके आओ। सुमित्रा, 1.5-2 महीने हो गए वर्षा यही है, अपने ससुराल नहीं जा रही है क्या? हाँ सुमित्रा, मैं भी तुमसे बहुत दिनों से यही पूछने वाली थी। आज तक वर्षा 4 दिनों से ज्यादा यहाँ रुकी नहीं है। लो वर्षा बिटिया ही आ गई, हम तो वर्षा बिटिया से पूछ लेते हैं। क्या वर्षा बिटिया, ससुराल जाने का इरादा नहीं है क्या? 2 महीने हो गए तुम अपने मायके में रह रही हो। वो आंटी जी, अरे भाई तुम्हें बड़ी पड़ी है हमारी बिटिया ससुराल जाए या ना जाए। उसकी तबीयत खराब है कुछ दिनों से, बस इसलिए यहाँ आराम करने पहुंचा दी है उसके सास ससुर ने। अच्छा, नहीं वही तो हम सोच रहे थे। वर्षा का ससुराल तो इसी शहर में है, लेकिन अभी तक हमने वर्षा के ससुराल वालों में से किसी एक को भी यहाँ आते जाते नहीं देखा ना, बस इसीलिए पूछ लिया, नहीं तो हमें क्या करना है। ठीक है तो हम चलते हैं। देखिए ना मम्मी, हमें तो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी ताने देने लगे हैं। मम्मी प्लीज आप कुछ करिए ना, मम्मी प्लीज आप मम्मी जी को फोन लगाइए ना। मम्मी अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सुनिए जी, आप फोन लगाइए ना समधी जी को, आप समधी जी से बात कीजिए, हो सकता है समधी जी आपकी बात मान जाए। किसको बोल रही हो तुम फोन लगाने? मुझे बोल रही हो? मैं तो भूल कर भी कहीं फोन नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि देखो सुमित्रा, इस तरह बार बार बेटी के ससुराल में दखलंदाजी देना अच्छी बात नहीं है। बेटी का घर बर्बाद होगा तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने बेटी को सिर्फ सिखाना पढ़ाना था, नए नए आइडिया देना, उसे नए नए पैतरे सिखाना। अरे आज अच्छी शिक्षा दी होती तुमने तो हमारी बेटी अपने ससुराल में रहती। वर्षा, ऐसा नहीं है कि हमें लोग नहीं बोल रहे हैं, जितना तुम्हें सुनने मिल रहा है ना उससे कहीं ज्यादा हमें सुनने मिल रहा है कि भाई क्या बात है, बेटी इतने दिन से मायके में क्यों पड़ी है, आखिर क्या बात हो गई है ऐसी। तुम्हें नहीं पता उस समय मेरे दिल पर क्या बीतती है। 4 लोगों की 4 तरह की बातें रहती हैं। मेरे बार बार समझाने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। एक माँ होने के नाते तुमने अपनी बेटी को कभी अच्छी शिक्षा नहीं दी, सिर्फ उसका घर बिगाड़ने का काम किया है तुमने। और वर्षा तुम अब यहाँ खड़े खड़े रो रही हो। यदि तुम अपने ससुराल की छोटी छोटी सी बात अपनी माँ को फोन लगा लगा कर नहीं बताती तो शायद आज तुम्हारा घर बसा रहता। अरे क्या दिक्कत है अपने ससुराल में काम करने से? तुम्हारी भाभी भी तो करती है ना पूरे घर का काम। और तुम्हें कौन से काम होता था अपने ससुराल में, ये बताओ? सिर्फ खाना पकाना और परोसने का काम रहता था। तुम्हारे जेठ जेठानी तो बेचारे यहाँ रहते भी नहीं थे। अब छुट्टियों में वो अपने घर नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? 2-4 दिन यदि तुम अपनी जेठानी को खाना बनाकर खिला भी देती तो तुम्हारे हाथ पैर टूट नहीं जाते। और मैं तुम्हारी जेठानी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारे जैसी कामचोर नहीं है। तुम्हारी जेठानी के रहते मैं कितनी बार तुम्हारे ससुराल गया हूँ, सारे घर वालों की और हमारी भी कितनी खातिरदारी की है उसने। तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति, सभी लोग कितने अच्छे हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, न किसी प्रकार का पर्दा प्रथा, कुछ भी तुम्हारे साथ दिक्कत नहीं है। अरे बेटा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला, लेकिन तुम्हारी बदनसीबी कि तुम्हारी माँ के चलते तुमने अपना घर उजाड़ लिया। पापा मैं मान चुकी हूँ, मेरी 100% गलती थी, प्लीज लेकिन आप एक बार घर पर फोन करके बात कीजिए। नहीं बेटा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। जो रायता तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर फैलाया है उसे तुम दोनों ही समेटोगे। मनोज बेटा, तेरे पापा जी ने तो साफ साफ मना कर दिया वर्षा के ससुराल वालों से बात करने से। तू लगा ले बेटा, तू बात कर। पापा कौन सा गलत बोल रहे हैं? पापा एकदम सही बोल रहे हैं। ये बात तो सही है, जिस घर में लड़की की माँ की ज्यादा दखलंदाजी होती है वो घर टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। पापा ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। यदि माँ आज आप इस सब बातों को समझ जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। सोचिए माँ, यदि वर्षा की जगह आपकी बहू रहती और आपकी बहू दिन रात फोन में अपनी माँ से बातें करते रहती
और आपकी बहू की माँ आपकी बहू को उल्टी सीधी बातें सिखाते पढ़ाते रहती तो आपको कैसा लगता? वर्षा की सास की जगह पर आप अपने आप को रखकर देखिए एक बार कि आप सही हैं या गलत। आपने अपने हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ लिया। मुझसे तो कोई भी उम्मीद मत करिएगा कि मैं वर्षा के ससुराल में फोन करूंगा। भाभी भाभी प्लीज आप फोन करिए मेरे ससुराल में, आप इनसे बात कीजिए, आप मम्मी जी से बात कीजिए, आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है आप मेरी समस्या हल कर ही देंगी। खबरदार वर्षा, जो तुमने अपनी भाभी से अपने ससुराल में फोन लगवाया, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ दीदी, मैं आपके घर में फोन नहीं लगा सकती, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी किसी के घर के मैटर में बोलना मेरी आदत नहीं है, ना ही मैं अपने घर की बात कहीं बाहर करती हूँ और ना ही किसी बाहर वाले को अपने घर की बातों में इन्वॉल्व करती हूँ। भाभी प्लीज एक बार बस आप इनसे बात कर लीजिए, सासू माँ से बात कर लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए। देखिए दीदी जितनी बातें लोग आपसे पूछ रहे हैं ना कि इतने दिनों से क्यों ससुराल नहीं जा रही हो, इससे कहीं ज्यादा बातें आपके ससुराल वालों से पूछ रहे हैं लोग। ये सब बातें उन लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है। चार लोग चार तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जो बहू 2 महीने से अपने मायके में है। लोग उनके ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही सुनने मिल रहा है। आपकी सास चाहती तो आपको 4-8 दिनों में ही लेने पहुंचा देती, लेकिन नहीं, वो आपसे इतना परेशान हो गई हैं कि मजबूरी में उन्हें आपको यहाँ पर पहुंचाना पड़ा। मैंने फोन में आपकी और मम्मी जी की सारी बातें सुन ली थी जब मम्मी जी आपको ये सिखा रही थी कि जैसे ही तुम्हारी जेठानी आए तुम बीमार होने का बहाना करने लगना। ये अच्छी बात थोड़ी ना है दीदी, बताइए। प्रिया चलो यहाँ से। मम्मी मैं क्या करूं, आप ही फोन लगाइए। अब ये सब आपका ही किया धरा है। यदि आप मुझे आज उल्टी सीधी शिक्षा नहीं देती तो शायद ये सब नहीं होता। ठीक है, मैं ही फोन लगाती हूँ समधन जी को। हेलो समधन जी। हाँ जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते समधन जी। देखिए समधन जी, जो भी हुआ उसके लिए मुझे और वर्षा को माफ कर दीजिए। आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे समझ आ गया है कि बेटी की ससुराल में ज्यादा दखलंदाजी देने से बेटी की गृहस्थी उजड़ जाती है। समधन जी, हमें भी कोई शौक नहीं लगा है अपनी बहू को उसके मायके में छोड़कर आने का, लेकिन आपकी बेटी इस टाइप की हरकतें करने लगी थी कि मुझे मजबूरी में उसे आपके घर पहुंचाना पड़ा। हाँ समधन जी, मैं समझ सकती हूँ। समधन जी, ये आपकी बेटी के लिए पहला और आखिरी मौका था, ये समझिए। यदि दोबारा इस टाइप की हरकतें उसने की हमारे साथ तो मैं उसे बख्शूंगी नहीं। अब फिर तो हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे मायके पहुंचा दूंगी। हाँ हाँ समधन जी, बिल्कुल। अब मेरी बेटी सारी बातें समझ गई है। पहले उसमें बचपना था, उतनी घर गृहस्थी की समझ नहीं थी समधन जी उसे, लेकिन अब सारी बातें समझ गई है। अब एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी आपको मेरी बेटी। ठीक है समधन जी, यदि आप बोल रही हैं तो मैं पहुंचाती हूँ कल ही अपने बेटे को लेने। कल तैयार रहना वर्षा को बोलना। जी समधन जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू मम्मी। बेटा अब पूरी तरह से अपने ससुराल पर ध्यान देना। देखो वर्षा, छोटी छोटी सी बातों को अपने मायके में नहीं बताया करती बेटा, ये सब चीजें तुम्हारी गृहस्थी खराब करती हैं। और सुमित्रा तुम सुन लो, दोबारा अपनी बेटी को उल्टी सीधी शिक्षा देने का काम करना मत। तुम किसी का घर उजाड़ोगी तो आगे चल के तुम्हारी भी घर गृहस्थी उजड़ेगी। और ये मोबाइल अब मुझे दो। दिन रात मोबाइल पे लगी रहती थी, बस इसी कारण ये सब हुआ है। ये मोबाइल ही है इन सब बातों की जड़, इसलिए ना तुम्हारे पास मोबाइल रहेगा ना ही तुम अपनी बेटी से ज्यादा बात कर पाओगी। ठीक है जी, ठीक है, रख लो। बस मेरे बच्चे खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है। सब मेरे करनी का फल है। मैंने जो बोया था वही काट रही हूँ आज। इस तरह से सुमित्रा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी की ससुराल में दखलंदाजी करना बंद कर दिया। और अब वर्षा को भी समझदारी आ गई थी। अब वर्षा अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।